बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, आज एक और संगे मील और वो जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, उसके तहत मेयर साहब, मैं और हम सब लोग मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। इसका बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन साहब और सीएम साहब और हम सब मिलकर बाद में करेंगे। लोगों की आसानियों के लिए इसको आज ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है और फिर दीगर जो इसके काम हैं वो भी प्रॉपर होने में कुछ दिन लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत यहाँ के इलाके और पूरे कराची के लिए, जिसका आज यहाँ पे उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग की जा रही है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे सूबे में और ख़ास तौर पर कराची में जिन पर काम हो रहा है, कुछ अभी अनकरीब मुकम्मल होने को हैं, कुछ पे कुछ टाइम लगेगा, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने को हैं। तो आज उसकी स्टार्ट किया है मेयर साहब। कुछ तफसीलात मैं नासिर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा कराची के लिए बिलखुसूस दिलचस्पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत रखती है। और जिस जगह हम मौजूद हैं इस मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास पे, सिर्फ ये अंडरपास नहीं, पीछे फ़लस्तीन अंडरपास हमने बना के दिया, ज़िया मुहिउद्दीन फ्लाईओवर हमने बना के दिया, अभी पीछे जो पहलवान गोट की सड़क है ड्रेनेज के साथ, सेवरेज के साथ 4.5 किलोमीटर वो बना के दे रहे हैं, और चकोर नाला एक्सप्रेसवे हम बना के दे रहे हैं। तो बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है इस इलाके के लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे, हमारी तंजीम जो है बार बार इन चीज़ों को एम्फेसाइज करती है। इस साल के बजट में मेजर तरक्याती काम है और इंशाल्लाह अगले 11-12 माह में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस शहर के अंदर मुकम्मल होते हुए देखेंगे, जिसका फ़ायदा एक आम कराची वाले को होगा, जिसका फ़ायदा मैं समझता हूँ मेहनत कश को होगा, मज़दूर को होगा। और ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि अपने मंशूर में जो जो वादे उन्होंने किए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, एक एक लीडर इसी तरीके से इंशाल्लाह जारी व सारी रखेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ के इलाके की आवाम की डिमांड थी कि इसके नाले को भी ठीक करने की ज़रूरत है, इसकी सर्विस लेन और स्ट्रिप लेन्स को भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो आज चूँकि लोग तनकीद ज़्यादा करते हैं, वो कहेंगे कि आपने अंडरपास तो खोल दिया लेकिन सर्विस लेन नहीं बनी। हमने सर्विस लेन पे अब काम स्टार्ट होगा क्योंकि अंडरपास खोलना उसके लिए ज़रूरी था। तो ये कमिटमेंट है कि सर्विस लेन और स्लिप लेन दोनों जो है इंशाल्लाह अगले 1.5 माह में वो भी मुकम्मल कर दी जाएंगी, ताकि ओवरऑल ये तमाम मसला जो है उसको हल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइए नासिर शाह साहब कि अरबों रुपए के फंड जो है वो टाउन्स के पास मौजूद हैं गैस कटिंग की सूरत में, सड़कों में बेहतरी आ रही है बड़ी सड़कों में, लेकिन अंदरूनी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो कराची में जिस तरह बल्दियाती निज़ाम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो नज़र नहीं आ रहा कि बेहतरी आएगी, और आपने इस सिलसिले में क्या हिदायत दी, उस पर अमल हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, जितने भी टाउन्स हैं उन सबको हिदायत दी हैं। वहाँ पे कुछ जगहों से जो हमने इंक्वायरी भी कराई है कि कुछ इलाकों में सुई गैस का अभी तक काम जो है वो हो रहा है, और जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक वहाँ पे वो काम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मेयर साहब ने आपको बताया कि जितनी भी शाहराएँ हैं, छोटी हों या बड़ी हों, उनके लिए हमने ख़ुद भी बहुत सारे फंड्स रखे हैं। लेकिन जो आपने बात की निशानदेही की वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। कुछ जगहों पे ये शिकायत हैं जिनके लिए इंक्वायरियाँ भी कराई जा रही हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं, मिसाल ये सारी चीज़ें, जैसे इकबाल साहब यहाँ पे हैं, मुजम्मिल साहब हैं, हमारे दीगर बल्दियाती चेयरमैन साहिबान या दूसरे, वो सब लोग, टाउन चेयरमैन साहब सारे काम कर रहे हैं। और मेयर साहब आप देख रहे हैं कि दिन रात कोशिश है कि कराची के तमाम मसाइल हल हों और जो विज़न के मुताबिक हम सब लोग काम करें। लेकिन वो जो आपने बात की है उसकी इंक्वायरी हो रही है। कुछ जगहों पे शिकायत हैं जहाँ पे काम मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किए। तो जहाँ भी इस तरह की बात होगी उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
मखदूम जमील सामान जो गुज़िरियल ॾींहुं बयानु आहे त प्रिया कुमारी जेकॾहिं मुंहिंजे हल्के मां अगवा थिया त मां हुनखे या बाजाब करायां या इस्तीफ़ा ॾियां। जी जी हल्के जा माण्हू हुन में जेको आहे इंट्रेस्ट वठनि MN MPA ऐं सम्झो था अवां ते बि मालिक जूं उमेदूं आहिनि त साईं नासिर शाह कोशिशि करे त वापसि थी सघे थी। ऐं ॿिए तरफ़ सिंध में ॿिटो निज़ाम न आहे, जेकॾहिं कंहिं वॾेरे जो ॿारु अगवा थिए त उहो मिंटनि में बाजाब थिए, पर 5 सालनि खां प्रिया कुमारी जी बाजाब बिल्कुल। देखें, प्रिया कुमारी हमारी अपनी बच्चियों की तरह है, मेरी बेटियों की तरह है, और हम सब ने उसमें बहुत कोशिश की है। साईं खुर्शीद शाह साहब, मैं या जाहिद शाह साहब या दीगर जो लोग भी हैं, हमारी वो बिल्कुल बेटी की तरह है, और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके वालिद साहब हैं या दीगर हैं, वो हमारे से राब्ते में हैं। अब भी उनसे मेरी 2 दिन पहले भी जो है उनसे मुलाकात हुई है, और आपके इल्म में है कि इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त नोटिस लिया था, CM साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, और उसके लिए बहुत सारी जदोजहद हुई है, बहुत इंक्वायरी हुई हैं, और हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अल्लाह करे वो अपने वालिदैन से मिले। और आप मज़ीद कोई बात हो तो आप उनके जो वालिदैन हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि वो मुतमिन हैं या नहीं हैं। बाकी जमीलुज़्ज़मा साहब हमारे बड़े हैं, उनके लिए बड़ा एहतराम है। अल्लाह करे कि उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके इलाके की सारी बहन बेटियां हिफ्ज़ व अमान में रहें, कभी कोई ऐसी वहाँ पे कोई सूरत हाल ना हो। एक दफ़ा फिर कराची सिंध में नए इंतजामी यूनिट बसने के हवाले से मुतालबा सामने है, और उन्होंने ऐलान किया कि एहतजाज भी करेंगे। तो क्या है सिंध गवर्नमेंट पार्टी? देखें, पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है, और सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, और हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। आपने देखा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ही आते हैं। यहाँ पे काम भी हो रहा है, इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमेशा वफाकी हुकूमत में रहे हैं, वहाँ से कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बताएं जो यहाँ पे लाए हों। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड कहने के बाद कहा जाता है कि जी ये सारी सूबे की ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो PSDP की बुक बनती है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 13 से लेके 18 तक, 18 से लेकर 22 तक सिंध का हिस्सा, और ख़ास तौर पर ये जो कराची के लिए आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ये ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे कितना हिस्सा रखा गया। वैसे कहा जाता है कि कराची मुआशी तौर पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, लेकिन कराची में अगर काम कराती है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी वायदे 18 में भी आपके सामने किए गए कि 1100 अरब रुपए देंगे, क्या आया उसमें? और दूसरी जगह दीगर सूबे वो हमारे हैं, वहाँ पे रहने वाले हमारे, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब उस PSDP की बुक में 13 से 18 और 18 से 22 तक अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दीगर सूबों के मिलेंगे, तो क्या उस वक्त कराची का हक नहीं था? ये यहाँ पे हमारा फर्ज है, और हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, और ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। और इसके लिए चेयरमैन बिलावल साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, हमारे CM साहब, और जितनी उनकी पूरी टीम है, हमारे मेयर या हमारे जितने पार्टी के अहदेदार हैं। अब ये जो अभी बात हुई कि यहाँ पे नाला ज़रूर बनना चाहिए, तो इन्होंने निशानदेही की, इकबाल और मुजम्मिल साहब ने निशानदेही की कि जी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके साथ इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह दीगर जगहों पे भी जो काम हो रहा है, और जब हम देखते हैं कि जो बात कोई होती है कि जी कराची को तबाह कर दिया गया, अब ये इसी रोड पे जिस पे हम आ रहे हैं, अंडरपास पहले भी बन चुका है, ओवरहेड ब्रिज भी है, ये अंडरपास भी है, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह कराची पूरे में अगर आप 2008 से लेकर आज तक गिने तो बेशुमार अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, और पार्क्स जितने मेयर साहब के होते हुए कराची में बने हैं और जिनको डेवलप किया है, इससे पहले कभी नहीं हुए। ये ज़रूर हुआ था पहले कि कराची के पार्क, कराची की एम्यूनिटी के जो ग्राउंड्स थे, वहाँ शादी हाल तो ज़रूर बने थे, वो इसको तोड़ाए इस मेयर ने आके, तो ये बात कोई नहीं करता। और फिर आप देखें जो कराची जिसका नंबर लॉ एंड ऑर्डर में पूरी दुनिया के ख़तरनाक शहरों में 5वें नंबर पे था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट की वजह से, हमारे
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें फ़ौज भी है, रेंजर्स है, पुलिस है और हमारे यहाँ के शहरी हैं, उनकी कुर्बानियों से, उनकी शहादतों से आज वो नंबर 135वें नंबर पे है। तो ये बात तो कभी कोई नहीं करता। फिर वो कहा जाता है कि जी कराची शहर दुनिया के बदतरीन शहरों में से शुमार होता है। अगर ऐसा ही हो तो कराची में लोग सिर्फ रहने के लिए या देखने के लिए नहीं आते, बसने के लिए आते हैं डेली के बेसिस पे। तो ये कराची में काम हो रहा है, उसका ज़ाहिर है मिनी पाकिस्तान है। हम किसी को रोक नहीं सकते आइन के मुताबिक कि कोई यहाँ फिर उसमें ज़ाहिर है कच्ची आबादियाँ, गैर कानूनी इश्यूज आते हैं सामने, लेकिन वो भी हम बेहतर कर रहे हैं ताकि ये हमारा फ़र्ज़ है। और आप देखेंगे कि जिस तरह बहुत सारे जो महकमे उनमें बेहतरी आई है और जो इश्यूज़ हैं बिल्कुल हैं, कई जगहों पे जो मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पे इशू हैं, ड्रेनेज सेवरेज का इशू है, उसको एड्रेस किया जा रहा है। और सिर्फ ये जो आके बात करते हैं, और क्या हमसे ये 4 सूबे नहीं संभलते, और ये जो इतने बड़े 12 सूबे को संभाल सकेगा? यहाँ पे आज तक मुकम्मल तौर पर इधर के ऑफिसेज मुकम्मल नहीं हैं, तो क्या 12 नए सीएम हाउस बनेंगे, 12 गवर्नर हाउस बनेंगे, 12 असम्बलियाँ बनेंगी, 12 सेक्रेटेरिएट बनेंगे, और ये जो अदालतें हैं वो हर जगह पे बनेंगी? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक शोशा होता है। और इसलिए मैंने कहा हम अपने इन दोस्तों की बातों को सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि इससे होना तो कुछ भी नहीं है। बारिश का सीजन है का काम स्टार्ट करते हैं जो कि 15 जून मानसून के आगाज़ पे होता है और 15 सितंबर तक जारी रहता है। तो इस वक्त वो नालों की सफाई का काम इस वक्त चल रहा है और मशीनरी डिप्लॉयड है। जहाँ जहाँ हमको शिकायत आती है, मौसूल होती है, उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाता है। और मिनिस्टर साहब ने इमरजेंसी इस हवाले से डिक्लेयर की हुई है कि चाहे KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, टाउन इंतज़ामिया हो, सबकी छुट्टियाँ जो हैं वो कैंसिल हैं और सब के सब ग्राउंड पर मौजूद होंगे। और उसको सबको सुपरवाइज मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, मिनिस्टर साहब, हम सब के सब इंशाल्लाह करेंगे। डेढ़ महीना का है ना, इसको 1.5 महीना। अच्छा शाह साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शहर में कचरा जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका उठा नहीं पा रहा है शहर भर के अंदर। आपने कहा घर घर से, और ये मुर्तजा साहब तो पैसे भी ले रहे हैं मीटरों में, बिजली के मीटरों में, लेकिन घरों से या इलाकों से कचरा नहीं उठाया जा रहा। कचरा वैसे ही पड़ा हुआ, बल्कि जो ट्रक जाते हैं उल्टा और कचरा गिराते हुए जाते हैं और देखिए मैं आपको सिर्फ अर्ज करूं, आप सब लोग यहीं के ही हैं, और हम जिस तरह हम लोग हैं यहाँ के, आप साफ़ी भी हमारे भाई हैं, सब यहाँ पे हैं। आपको फ़र्क नज़र आया या नहीं आया? कराची में आप अगर कहें तो मैं आपसे शेयर करूं, कम से कम वो ज़रूर बिफोर और आफ्टर ज़रूर कर दिया करें कि जब यहाँ पे कचरा ही कचरा होता था। अब बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा कि अभी वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी की गई हैं ताकि और मज़ीद बेहतरी है, और अब उस पर काम हो रहा है। थोड़ा बहुत देखें, बिल्कुल हम पे आप निशानदेही करें, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको ज़रूर हाईलाइट कर दिया करें। जी मेयर साहब से सवाल है। मेयर साहब, जी सियासी नुमाइंदों का सुबह सिंध में 1 साल बाकी रह गया है। अच्छा, दूसरा ये कि आप 3 साल गुजारे, तो क्या कराची को इंदा 1 साल में कैसे देखते हैं? और तो जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी, तो इत्मीनान तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हरकत में बरकत है। जैसे मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि सारे इदारे काम कर रहे हैं, मवाजना करें कि पहले हमारे आने से पहले क्या हाल था, KMC का क्या हाल था, इदारों का, और आज हाल क्या है। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की और KMC की बेहतर कोऑर्डिनेशन से निज़ाम में बेहतरी आई है, और इस साल आप वाज़ेह डिफरेंस तरक्याती कामों की तकमील के हवाले से देखेंगे। मैं ताहिर साहब से आपकी इस सवाल का इस अंडरपास के हवाले से जवाब दूँ। इस अंडरपास को एक्चुअली मुकम्मल 24 माह में होना था, लेकिन आपने इस बात की निशानदेही की कि इसको प्रायोरिटाइज़ करके अगर आप जल्दी कर लेंगे तो लोगों का भला होगा। इस बात को हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखा, CM साहब के सामने रखा। CM साहब, मिनिस्टर साहब को हम यहाँ पर लेकर आए आज से गालिबन कोई 2.5 माह पहले, और ये अहकामात जारी हुए कि तमाम के तमाम फंड्स इमीडिएटली अवेलेबल होंगे, इसको आप पब्लिक के लिए खुले। और आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि उस वादे की तकमील हुई। और जैसा कि मैंने आपको गुजारिश की कि इस साल अगले 11 माह के अंदर चाहे KDA हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे KMC हो या हमारे टाउन्स हो, सब के अंदर जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो आप तकमील की तरफ जाते हुए देखेंगे, काम होते हुए देखेंगे। और एक बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह अगस्त के महीने में चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क है, जो हारूनाबाद साइट इंडस्ट्रियल एरिया में हम बनाने जा रहे हैं,
میں آپ میرے ساتھ جا چکے ہیں اس جگہ پہ. انشاءاللہ اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا اور یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا پورے پاکستان میں. جو کہتے ہیں نا دودھ و شہد کی ہم نے نہریں بہا دی ہیں, پورے پاکستان میں اس طرح کا سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ کہیں پر نہیں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہی ہے تو صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی شہر میں ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اگلے 1 سال میں آپ ان تمام جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کو تکمیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے اور آنے والا وقت شہر کراچی کے لیے مزید بہتر ہوگا. گلشن ٹاؤن کے اندر ڈسکو بیکری پہ فلائی اوور کا آپ نے اعلان کیا, لوگ اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, ایسی باتیں نہیں لا رہے ہیں, تو اس میں ابھی کیا لوگ کہتے ہیں تجاوزات ہٹا دی جائیں تو روڈ. پیپلز پارٹی کتنی عوام دوست حکومت ہے کہ ہمارے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نے مجھے کہا کہ سر نہ بنائے اس کو بھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں بناتے. ہم تو دیکھیں نا جو ماضی میں شکایت تھی کہ کام نہیں ہوتا, ہم تو کام کر کے دکھا رہے ہیں نا. اور کام پہ رکاوٹ, چاہے درست رکاوٹ ہو یا درست نہ ہو, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا کہ جی ضرورت نہیں ہے, تو میں نے اپنی ٹیم کو روک دیا کہ ابھی فی الحال وہاں پہ نہ بنائے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سیاسی تشنگی لوگوں کے درمیان ہو. میرا انٹرسٹ میں وہاں نہیں رہتا, ناصر شاہ صاحب وہاں نہیں رہتے. وہاں پہ ڈسکو بیکری پہ لوگوں کو شکایت تھی, تکلیف تھی, ہمارے لوگ ہمیں بتاتے تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی فلائی اوور وہاں تعمیر کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ 3 ماہ میں بنا کے دیں گے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس کو سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ کی کہا کہ نہ بنائیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی فی الحال روک دیتے ہیں. جماعت کے ٹاؤن والے اگر چاہیں تو وہاں سے تجاوزات صاف کر کے روڈ کو اسموتھ کر سکتے ہیں. آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. سر یہ شاہ صاحب یونیورسٹی روڈ کو ڈیزاسٹر کا جی یونیورسٹی روڈ پہ ڈیزاسٹر کا گلشن ٹاؤن ناظم نے کہا ہے کہ کوئی بڑا ہی حادثہ ہو سکتا ہے, لوگ مر سکتے ہیں. تو یونیورسٹی روڈ کی صورتحال اگر تیز بارش ہو گئی تو یہ حادثات ہو جائیں گے. اس صورت میں جو ہے کیا آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی روڈ اب بہتر ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں سخت ایکشن لینا پڑا. جو انٹرنیشنل کمپنی اور یہاں کے جو کانٹریکٹرز تھے ان کو بلیک لسٹ کیا گیا, اور اس کو فوری طور پر ہمارے جو میئر صاحب ہیں یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہ اور FWO مل کر انہوں نے وہاں پہ بہتری لائے ہیں. آپ آج ابھی موازنہ کر لیں کہ جو مہینہ پہلے کی پوزیشن تھی وہ اب نہیں ہے, اور لوگوں کے لیے اس کو ایزی بنایا گیا ہے, اور مزید بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پہ بہت برا حال تھا, لیکن ابھی بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور کر دوں کہ اب ہر مہینے آپ سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوں گی اسی طرح کے پروجیکٹ کے افتتاح پہ, کیونکہ ایک پورا لسٹ بنی ہوئی ہے جو مکمل ہو رہے ہیں اور بہتری لا رہے ہیں, اور یہ چیئرمین صاحب کا تحفہ ہے ہمارے یہاں کے شہریوں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے. بہت